सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडीओ, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली 2 भर्ती परीक्षाओं को लेकर इस समय लगातार विवाद गहराता जा रहा है। पहली भर्ती है पीटीआई भर्ती, जो 13 सितंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रस्तावित है। तो वहीं दूसरी भर्ती है कंप्यूटर अनुदेशक। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 22 और 23 अगस्त को जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी ओर से प्रस्तावित है। अब पीटीआई और कंप्यूटर अनुदेशक के भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वह लगातार इन दोनों ही परीक्षाओं की परीक्षा तिथि आगे खिसकाने की मांग कर रहे हैं। आखिर ये दोनों ही भर्तियों से जुड़े हुए अभ्यर्थी मांग क्यों उठा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पीटीआई भर्ती की। देखिए, लगभग 900 पदों पर पीटीआई भर्ती प्रस्तावित है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में लगभग 500 पदों की और बढ़ोतरी होगी और जब इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी तो पदों की संख्या लगभग 1500 हो जाएगी। इस भर्ती का आयोजन 13 सितंबर को होने हैं। पिछले दिनों पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से ज्ञापन भी सौंपा था और ये मांग की थी कि इस परीक्षा तिथि को आगे किया जाए, फरवरी मार्च 2027 है वहां तक लेके जाए। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि पीटीआई भर्ती 2022 जिसमें एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था और एसओजी आज भी इस भर्ती से जुड़े हुए कई मामलों का खुलासा कर रही है और गिरफ्तारियां भी कर रही है। अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि जब तक 2022 की भर्ती की जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक नई भर्ती का आयोजन नहीं करवाया जाना चाहिए, क्योंकि यदि उसकी जांच पूरी होने से पहले ही नई भर्ती आयोजित करवाई दी जाती है तो ऐसे में अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे, जो विशेष रूप से शारीरिक शिक्षक, खेल कोटे जो खिलाड़ी हैं उनके। अब अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज सीएम भजनलाल शर्मा और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज तक पहुंचा दी है, लेकिन अभी तक भी युवाओं की इस मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो वहीं दूसरी भर्ती है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। देखिए, कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, इन दोनों ही भर्ती में पदों के वर्गीकरण को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि बैकलॉग के नाम पर इस भर्ती में जो सामान्य वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, ओबीसी वर्ग है, इनके काफी कम पद हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि कई जो जनरल के पद हैं वो तो माइनस में चले गए हैं और यही हाल एमबीसी और ओबीसी वर्ग का भी है। तो अभ्यर्थियों ने वर्गीकरण को सही करने की तो मांग उठाई है, साथ ही मांग उठाई है कि जब तक स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं हो जाता है तब तक इस भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाना चाहिए, क्योंकि जब स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तो उस दौरान पदों का एक विस्तृत जो नया स्वरूप है वो सामने आएगा, पदों की संख्या भी बढ़ेगी और नए नियमों के तहत अब 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं। पहले जो नियम था वो 50% तक था कि उदाहरण के तौर पर यदि किसी भर्ती में 100 पदों पर विज्ञप्ति आई है तो ज्यादा से ज्यादा उसके पद बढ़ाकर 150 किए जा सकते थे, लेकिन अब नए जो नियम आए हैं उसके तहत पद डबल किए जा सकते हैं, यानी कि 100 गुना पदों की संख्या बढ़ सकती है। स्टाफिंग पैटर्न से युवाओं को उम्मीद है कि जब स्टाफिंग पैटर्न होगा तो ऐसे में कंप्यूटर अनुदेशक के और भी पद सृजित होंगे और ये जो भर्ती निकाली गई है 3951 पदों की, ये भर्ती लगभग 8000 पदों तक पहुंच सकती है, 7.5 या 8000 के बीच में पहुंच सकती है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि या तो पदों का वर्गीकरण सही किया जाए या इस भर्ती को आगे खिसकाया जाए, क्योंकि 22 और 23 अगस्त को इस भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में इतनी जल्दी स्टाफिंग पैटर्न नहीं होगा। अपनी मांग को लेकर इन अभ्यर्थियों ने जो राजाराम मील हैं उनके सामने गुहार लगाई, बोर्ड कार्यालय पहुंचकर बोर्ड अध्यक्ष को भी ज्ञापन सौंपा, तो वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल के सामने भी अपनी पीड़ा रखी है। हालांकि राजाराम मील ने जब अभ्यर्थियों की बात सुनी, समझ में आई, तो उन्होंने तुरंत शिक्षा मंत्री को फोन भी लगाया और अभ्यर्थियों की पीड़ा से अवगत भी कराया। तो वहीं अब सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी उनको आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही उनकी मांगों को लेकर उच्च स्तर पर वार्ता करेंगे और समाधान का प्रयास करवाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों ही भर्तियों के अभ्यर्थी जो परीक्षा तिथि आगे बढ़वाने की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, तो आने वाले समय में इनकी मांगों को सरकार सुनती है या अनसुना करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।